भव्य प्रगति रैली में उपस्थित सभी महानुभाव, फतेहाबाद इस विधानसभा क्षेत्र से सभी मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे इस रैली में बड़ी संख्या में आपकी जो उपस्थिति सरकार के कार्यों और नीतियों के प्रति ये आप लोगों के समर्थन को एक विश्वास के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाता है। मैं फतेहाबाद की इस पावन भूमि पर आपके उत्साह और उमंग को देखकर मैं अभिभूत हूँ। फतेहाबाद वह पावन धरा है जहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति फली फूली है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने नगर फतेहाबाद का अस्तित्व भारत के महान सम्राट अशोक के काल से है। इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ और आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश के हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हमने जिला, शहर और हल्के से ऊपर उठ करके पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है। क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके हमने पूरे हरियाणा की तरक्की और खुशहाली के लिए पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। आज मुझे इस बात का बड़ा ही आश्चर्य भी हो रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने गिरेबान में जा करके देखिए, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है और प्रदेश और देश का गति से विकास कर रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जबकि मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा कि उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। जिनके पास सिफारिश होती थी या सूखदार लोगों की जेब गर्म करने के लिए पैसे होते थे, उन्हें ही सरकारी नौकरी उनके कार्यकाल में मिलती थी। इस बात के बारे में भी हम सबको जानकारी है। हमने प्रदेश में सबसे बड़ा पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानें बंद करवा दी हैं जो सरकारी नौकरी दिलवाने में या लोगों के सरकारी काम काज करवाने में भाइयों दलाली करते थे। ऐसे लोगों को हमने पिछले 10 वर्षों में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्ति करके विकसित बनाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये आज जो लोग ये 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर
कांग्रेस के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4 दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग CIU के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया खा जाते थे भाइयों, वो आज हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग जात पात क्षेत्रवाद भाई भतीजावाद की राजनीति करते थे आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों से प्रदेश का बच्चा बच्चा भाइयों परिचित है। हमारे कार्यकाल में का हिसाब तो युवा देता है। आज हरियाणा प्रदेश का युवा हमारे कार्यकाल का हिसाब दे रहा है, जिन्हें बिना पर्ची बिना खर्ची के आज लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमारे कार्यकाल का हिसाब तो वह गरीब व्यक्ति भी दे रहा है जिसका इलाज मुफ्त हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर भाइयों इलाज कराने के लिए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब तो वह किसान दे रहा है जिसके खाते में फसल बीमा और मुआवजे के सीधे पैसे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारा हिसाब हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित बुजुर्ग दे रहे हैं, जिन्हें अब पेंशन बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, उनके घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। भाइयों, पहले दफ्तर के 6-6 महीने तक चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन लगती थी, सेवा भी करनी पड़ती थी, तब जाकर के वो पेंशन लगती थी। परंतु आज घर बैठे ही भाइयों पेंशन लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया है जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही है, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है, मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। प्रदेश में 4 लेन 6 लेन हाईवेज का जाल बिछाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे के ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में गति से हमारी सरकार ने किया। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिली रही है। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान से शिक्षा के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हो रहा है। आज हरियाणा में विकास की देश की नहीं विदेशों में भी चर्चा हो रही है और ये लोग आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को आज फतेहाबाद जिले की बात करने के लिए मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। भाइयों, कांग्रेस के शासनकाल में इस शहर की हालत दूर दराज गांव जैसे थी। अगर आप 2014 से पहले इस फतेहाबाद को देखें तो इसके अंदर विकास नाम की कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी चीज नहीं थी। सड़कें टूटी पड़ी थी, पेयजल व्यवस्था डगमगाई हुई थी, बिजली आती नहीं थी। भाइयों, और यहाँ पर बारिश में भी जल भराव हो जाता था। हमने यहाँ विकास के पहिए को निरंतर गतिशील किया है। यहाँ करोड़ों के रुपए के लागत के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के कार्य प्रगति पर हमारे इन 10 वर्षों के कार्यकाल में चल रहे हैं। आज मैंने इस जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाइयों जो विकास कार्यों को लेकर के काम किया है, आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों में लगभग 313 करोड़ रुपया 91 लाख रुपए के आज विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी आज यहाँ पर मैंने किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि विकास की ये गति निरंतर
चल रही है, मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज इस फतेहाबाद की सरदारी के बीच में जो लोग हमारा हिसाब मांगने के लिए वो घूम रहे हैं, जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने भाई भतीजावाद को जन्म दिया और भाइयों लोगों को उनकी हालात के ऊपर छोड़ने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं आज इस जिला के विकास कार्यों के जो काम चल रहे हैं और जो काम हुए हैं उनकी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूँ, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। भाइयों मुझे खुशी है कि फतेहाबाद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में बड़ी गति से शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोला जा रहा है, उसके लिए गति से काम चल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हर जिले में भाइयों 200 बेड का एक अस्पताल खोलना भी हमारा लक्ष्य है, ताकि किसी को भी इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इसी दिशा में सेक्टर 9 में यहाँ फतेहाबाद में 45 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड के अस्पताल का भाइयों निर्माण यहाँ पर कार्य चल रहा है। टोहाना के अंदर भी अगर हम देखें 138 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का 7 मंजिला अस्पताल का निर्माण भी यहाँ पर गति से भाइयों इस फतेहाबाद जिला में चल रहा है। आप सब जानते हैं फतेहाबाद का बस अड्डा आबादी वाले क्षेत्र में आ जाने से भारी भीड़ रहती थी, इससे यातायात जाम रहता था, समस्याएं पैदा होती थी। वह बस अड्डा भी छोटा था, परंतु हमने जिला मुख्यालय के ऊपर जिस प्रकार का बस स्टैंड की आवश्यकता है वो आवश्यकता होनी चाहिए और इसलिए हमने सेक्टर 5 में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य चल रहा है, वो भी हमने यहाँ पर बनाने का निर्णय वो किया है। और भाइयों हमने यहाँ पर शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से बहुउद्देशीय पार्किंग स्थल भी यहाँ पर बनाया है। टोहाना में भी नए बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, जिस पर 26 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर लगी है। भाइयों हमने शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रणी बनाने के लिए कई नए संस्थान खोले हैं। भूना के अंदर 13 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय खोला है। जाखल में नई ITI का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों किया गया है और डोंगर में भी 15 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बहुतकनीक संस्थान खोला है। टोहाना के जमालपुर शेखा में सरदार हरपाल सिंह राजकीय बहुतकनीक बनाया गया है, जिस पर 18 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आई है। रतिया में 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। जाखल मंडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का भवन 4 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से भाइयों बनाया गया है। जाखल में ही गांव तलवाड़ा में 10 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से ITI की स्थापना की गई है। रतिया में भी नई ITI के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भाइयों मुझे खुशी है कि नगर परिषद फतेहाबाद व टोहाना नगर पालिका रतिया भूना व जाखल मंडी के लिए भी 30-30 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए ये स्वीकृति की जा चुकी है। फतेहाबाद शहर में भी 22 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त अनाज मंडी का भाइयों निर्माण किया गया है। फतेहाबाद में पुरानी तहसील स्थित चिल्ली पार्क का निर्माण 85 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अतिरिक्त अनाज मंडी टोहाना का निर्माण भी 23 करोड़ रुपए की लागत से
किया गया है। रतिया में लघु सचिवालय भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। फतेहाबाद उपमंडल के भुना को नगर पालिका का दर्जा ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है, कनेक्टिविटी के विकास का सीधा संबंध है। हमने इस क्षेत्र के विकास को तेजी देने के लिए इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि मंडी डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग वो यहीं से गुजर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आपके नजदीक में हिसार में बन रहा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आपसे मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरह इस क्षेत्र के एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर हम सबको मिल रही है। आपके इस क्षेत्र में भाटुल रोड पर 25 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण और जाखल बुन्ना रोड पर 26.5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमारे फतेहाबाद जिला में इसके अलावा सूर्यवाला चौक से चंडीगढ़ रोड तो हाना पंजाब बॉर्डर तक 148 बी का निर्माण 130 करोड़ रुपए की लागत से वहां शुरू हो गया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दरियापुर में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से फुटबॉल अकेडमी स्थापित की गई है। भोरिया खेड़ा स्टेडियम में 8.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण भी यहाँ किया जा रहा है। हमने पिछले 4 महीनों में जो बड़े निर्णय किए हैं भाइयों, उनका भी मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि हमारे जो अग्निवीर हैं उनको हरियाणा सरकार की सीधी भर्ती में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। इनको ग्रुप बी और ग्रुप सी सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में भी 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यदि कोई अग्निवीर भाइयों उद्योग स्थापित करना चाहता है तो सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि उस अग्निवीर को 5 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन देने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि हर घर के अंदर सोलर पैनल लगे और उसको लेकर के 22 फरवरी को उन्होंने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भाइयों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर के ऊपर एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को हमारी हरियाणा सरकार ने हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का निर्णय वो हमारी सरकार ने लिया है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा और वो खर्चा 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा की सरकार देगी। वह बेनिफिशियरी को एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और उसके छत के ऊपर एक सोलर पैनल लग जाएगा। अप्लाई हो रहा है, जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिजली का बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने अभी ये पीछे हमने ये निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 50,000 युवाओं की और भर्ती हम अगस्त तक कर लेंगे। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया। हमने पिछले दिनों भाइयों आप लोगों की मांग के ऊपर जो पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए की जो लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपया करने का निर्णय किया है और उस क्रीमी लेयर को एग्रीकल्चर कृषि और उसकी सैलरी से उसको बाहर किया है ताकि ज्यादा हमारे ओबीसी समाज के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमने एक और निर्णय पिछले दिनों लिया है, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
पीपी राहती योजना के तहत हमने जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भाइयों अगर कहीं दवाई लेने के लिए जाना है या शहर में कोई सामान लेने के लिए जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है या कहीं रिश्तेदारी के अंदर जाना है, तो उसको हमने 1000 किलोमीटर का एक कर दिया है। वो बस के अंदर हरियाणा रोडवेज की मुफ्त में 1000 किलोमीटर 1 साल के अंदर यात्रा कर सकेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों मुझे खुशी है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले चरण में 14 जिलों शहरों के अंदर 14 कस्बों के अंदर हमने भूमि की पहचान करके 15,250 गरीब परिवारों को प्लाट के आवंटन पत्र सौंपने का भी कार्य हमारी सरकार ने ये पिछले दिनों किया है। हमने ये निर्णय अभी पिछले दिनों लिया है कि ग्राम पंचायत के काम कराने की जो लिमिट 5 लाख रुपए थी, अब उसको बढ़ा करके हमारी सरकार ने 21 लाख रुपए किया है, ताकि गांव के विकास की गति और तेज हो सके, उनको कोई दिक्कत ना आए। भाइयों हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों ये भी निर्णय लिया कि गांव में जो एससी और बीसी समाज की चौपालें थी, उनके रख रखाव के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए हमने 118 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर, सरपंचों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों का, जिन उपभोक्ताओं का 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उसको सरचार्ज से मुक्ति दी है। अब उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, जितना उसका यूनिट खर्च होगा उतने का ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आपकी समस्याओं का तत्परता से समाधान हो। हमने अधिकारियों को कहा है कि हर रोज 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक सचिवालय के अंदर डीसी महोदय, एसपी महोदय और पूरे प्रशासनिक हमारे अधिकारी भाइयों समाधान शिविर के माध्यम से आप लोगों की समस्याओं को, चाहे वो जिला स्तर है, उपमंडल स्तर है, उसके ऊपर सुन करके उनका समाधान करने का कार्य ये हमारी सरकार लगातार कर रही है। भाइयों मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार ये निर्णय लिए हैं, जो हमारे श्रमिक भाई हैं, पहले उनके बिटिया की अगर शादी होती थी तो उनके जो कन्यादान का पैसा था वो 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं पहुंचता था। परंतु हमने निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं, उनकी बेटी की अगर शादी होती है तो शादी के 3 दिन पहले हमारा अधिकारी जब वो अप्लाई करेगा तो उसके घर के ऊपर 1,01,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों लगातार हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया है कि जो हमारे श्रमिक भाई थे और जिनके भाइयों बेनिफिट रुके हुए थे, हमने जींद के अंदर श्रमिक भाइयों का एक बड़ा कार्यक्रम किया और उसमें 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट्स का उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। भाइयों आज ये फतेहाबाद की सरदारी इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूँ जो हिसाब लेकर के घूम रहे हैं, वो अपना हिसाब भी देने का काम करे कि 10 वर्षों में फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद जिला के अंदर उन्होंने क्या क्या काम किए। भाइयों बिजली भी नहीं आती थी उनके समय में, आज हमने 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है। मैं आज ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान का, विकास का बीड़ा वो हमारी सरकार ने उठाया है। मैं अंत में आपको पुनः ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्षेत्र का इतना विकास
किया जाएगा। यह अन्य विकसित क्षेत्रों में भी अग्रणी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सेवा और जन कल्याण की नीतियों के समर्थन में आप सब हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं आप सबका दिल से ये धन्यवाद भी करता हूँ। और दुलाराम जी ने मुझे एक ये मांग पत्र मुझे दिया है, जिसके अंदर ये लगभग 42 मांगे इसके अंदर लिखी गई है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आज यहाँ पर अभी फतेहाबाद विधानसभा के लिए मैं 10 करोड़ रुपया देने की विकास कार्यों के लिए घोषणा करता हूँ। और गांव मोटोपल में वन्यजीवी पशु उपचार केंद्र ये बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार की पॉलिसी अनुसार रास्तों के बीच में लगे खंभों व घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को बिजली विभाग द्वारा निःशुल्क हटाया जाएगा। वह विभिन्न गाँवों में जहाँ वोल्टेज कम है वहाँ बिजली विभाग द्वारा बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगवाया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। उचित भूमि उपलब्ध होने पर फतेहाबाद शहर के वार्ड नंबर 13-14 में पोस्टिंग स्टेशन भी लगाया जाएगा। इसकी भी मैं आज यहाँ पर घोषणा करता हूँ। फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। भूना को उपमंडल तथा भट्टू को तहसील बनाने की जो मांग थी, सरकार की एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के अंदर हमारे विधायक महोदय ने ये एप्लीकेशन दे रखी है। जो भी वो नॉर्म पूरे करेगी उसको भी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी जब ये नॉर्म पूरे होंगे। और जितने और इन्होंने आज विकास के कार्य किए हैं, मैंने कहा है जो भी आप बनवाना चाहेंगे 10 करोड़ रुपया आज मैंने फतेहाबाद विधानसभा के लिए ये जारी किया है। ये जारी किया है। आप खेत खलिहान के बनवाओ, आप कोई और सामान बनवाइए। विधायक जी ये 10 करोड़ रुपया आज मैं जारी करता हूँ। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात ये कहना चाहता कि ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार भाइयों विकास के लिए कभी कोई समझौता नहीं करेगी। विकास को गति से कराने का काम ये हमारी सरकार का है। मैंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम हमने जिला फतेहाबाद के अंदर किए हैं उनके बारे में आपको बताने का काम किया है। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो हिसाब उठा करके घूम रहे हैं और दिन रात भाइयों हिसाब मांग रहे हैं। मैं आज फतेहाबाद की सरदारी के बीच में ये हिसाब लेकर के इस जिला का आया हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार भी 10 साल तक रही है। आप भी अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देने का काम करें कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों हमारे लिए आप सबके जीवन को सरल करना, आप सबके जीवन को सुगम करना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए हैं। लगातार ये सरकार मिशन मोड के अंदर काम कर रही है भाइयों, ताकि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उन मांगों के ऊपर हम पूरा उतर सके। आज आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आप लोग आए हैं, ये क्योंकि इतने काम यहाँ पर हुए हैं। जो बस स्टैंड की बात कर रहे हैं वो बस स्टैंड बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है। और जो हमने काम किए हैं, जिसका हमने शिलान्यास किया है, अपने ही समय के अंदर उसका उद्घाटन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत भी करता हूँ। आप लोगों से एक अपील भी मैं ये करता हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर ऐसे लोगों से जो झूठ का
बस्ता लेकर के घूम रहे हैं। भाई उन लोगों से हमने बचना भी है, हमने उन लोगों से बचाना भी है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के